आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आज पेश है भारत पहुंचते ही क्यों हो रही है राफेल पर रार। हिंदुस्तान के आसमान में राफेल जेट्स की ये गड़गड़ाहट इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती ताकत की गूंज है। आज दोपहर 3:10 पर अंबाला एयरबेस पर राफेल जेट्स की लैंडिंग शुरू होते ही भारतीय वायुसेना विश्व की चुनिंदा सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल हो गई। देश को इस क्षण का बेसब्री से इंतजार था। जाहिर है ये तस्वीरें देखकर हर भारतीय को गर्व होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो साफ कह दिया कि भारत की अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखने वालों को अब चिंतित होना चाहिए। पर एक सच यह भी है कि राफेल जेट्स के पहुंचने से पहले ही हिंदुस्तान में सियासत भी खूब तेजी से उड़ान भरने लगी। सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरने के साथ ही सरकार और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में राफेल को लेकर एक बार फिर रार शुरू हो गई, जो आज 5 राफेल जेट्स की खेप पहुंचते ही और धारदार हो गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना को बधाई तो दी, लेकिन साथ साथ सरकार से सवाल भी पूछ लिया कि आखिर 126 की जगह सिर्फ 36 ही राफेल क्यों? 570 करोड़ वाला एक राफेल अब 1670 करोड़ का क्यों? राहुल गांधी के जवाब में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा खोलते हुए कहा कि राफेल के आने से देश जश्न मना रहा है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश थरथरा गए हैं, लेकिन लगता है कांग्रेस खुश नहीं है। राफेल के दामों को लेकर बीजेपी ने स्पष्ट किया कि इस बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही बंद लिफाफे में जवाब दे दिया है। बाद में कांग्रेस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिस राफेल को कांग्रेस ने शॉर्टलिस्ट किया उसके भारत आने से बहुत खुशी है, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल आज भी हैं जिसका जवाब सरकार को देना ही होगा। मसलन यूपी के डील के हिसाब से कुल 128 राफेल जेट्स मिलने थे, जिसमें से 108 देश में मेड इन इंडिया के तहत बनाए जाने थे। तो फिर बीजेपी सरकार ने 36 ही क्यों लिए? सरकार यह भी बताए कि चीन पाकिस्तान 126 राफेल जेट्स से ज्यादा थरथराते या 36 से ज्यादा थरथराएंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक राफेल की कीमत 526 करोड़ निर्धारित थी, तो बीजेपी की सरकार ने 1670 करोड़ रुपए क्यों दिए? इसीलिए हम कहते हैं कि इस डील की जेपीसी जांच होनी जरूरी है, और हम सरकार में आएंगे तो करेंगे भी। कांग्रेस और बीजेपी के इस टकराव का इशारा साफ है कि राफेल पर राजनीति अभी जिंदा है और भविष्य में भी इस पर रार होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जहां चीन लद्दाख में दादागिरी पर उतारू है, ऐसे में राफेल के आने से सेना की ताकत और मनोबल दोनों बढ़ेंगे। अंबाला से अशोक के साथ दिल्ली से इंद्र प्रकाश, जनवक्ता न्यूज।